गुड इवनिंग। सिक्स सेमिस्टर एफएम क्लास में वर्किंग कैपिटल चल रहा था, तो कंटिन्यू करते वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे कैलकुलेशन होता है वो सीख लिए थे। उस बेसिस पे क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे। अब हम लोग जो दूसरा मेथड सीखे उस मेथड से क्वेश्चन करेंगे। और आगे एक है रेशियो बेसिस पे, जो हम लोग एफआर में रेशियो सीखे थे, उस रेशियो से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी फाइंड करेंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वो एक मेथड था। वैसे 3 कांसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेनली जो अभी करेंगे वही मैक्सिमम पूछा जाता है, मतलब 90% क्वेश्चन उसी से ही दिया जाता है, कभी-कभी साइकिल पीरियड से। ओके, तो आज का क्लास में हम लोग वही उसी को सीखेंगे, ठीक है? तो क्या हम लोग लास्ट डे फॉर्मूला किए थे, एक बार देख लेते हैं। ये एक्टिविटी ब्लॉक मेथड, मतलब एक-एक ब्लॉक होता है, मटेरियल्स ब्लॉक, ठीक है? तो फिर आपका डब्ल्यूआईपी, फिर फिनिश गुड्स, ये सब का ब्लॉक अलग-अलग कैलकुलेशन होता है। तो उस ब्लॉक बेसिस पे। तो इसमें फर्स्ट क्या करोगे स्टेप, बोले थे कि एक आप कॉस्ट शीट करोगे बेस्ड ऑन टाइम लैग। टाइम लैग मतलब जो टाइम पीरियड है, वो मंथली बेसिस तो मंथली कॉस्ट शीट करोगे, वो मंथ्स में दिया तो मंथली कॉस्ट शीट करोगे, वीकली तो वीकली कॉस्ट शीट, डेली तो एक दिन का कॉस्ट शीट करोगे। और कॉस्ट शीट में इसमें उतना डिटेल्स कॉस्ट शीट नहीं है, बस मटेरियल्स उसमें कितना है, ठीक है, लेबर कंपोनेंट, वेजेस कितना, ओवरहेड, ओवरहेड में तीन तरह का ओवरहेड इसमें अलग से नहीं देता है, बस ओवरहेड। हाँ, इसमें ज्यादातर दे सकता है वेरिएबल या फिक्स्ड, वो क्वेश्चन में करेंगे। और ये सारा ना मेनली कॉस्ट, कैश कॉस्ट लेंगे। अगर डिप्रिसिएशन एलिमेंट इंक्लूड है तो डिप्रिसिएशन के तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है, डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, उसके लिए कैश थोड़ी रखना है। तो नॉन कैश आइटम को एक्सक्लूड करके ही करेंगे। और फिर प्रॉफिट जोड़ लोगे तो सेल्स आ जाएगा। और नीचे मेंशन कर दिए थे डिप्रिसिएशन, ये जो डिप्रिसिएशन एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस शुड बी एक्सक्लूडेड, इसको एक्सक्लूड करके करोगे, ठीक है? यस। तो ये कॉन्सिडर करने के बाद ये टेबल करोगे। ये टेबल में क्या सीखना है हमको? इस टेबल में हम लोग पहले देखेंगे रॉ मटेरियल्स, करंट एसेट्स, उसमें रॉ मटेरियल्स कितना देखोगे। तो जो कॉस्ट शीट किए थे, रॉ मटेरियल आया था, रॉ मटेरियल्स कॉस्ट, उस कॉस्ट को कॉस्ट एज पर कॉस्ट टाइम लैग वो लिख लेंगे इसमें कॉस्ट शीट के हिसाब से। फिर स्टोरेज पीरियड इनटू करेंगे, आ जाएगा। इस तरह डब्ल्यूआईपी, इसमें डिग्री बोले थे कितना कंप्लीट हुआ सेमी फिनिश गुड्स है, तो जनरली कुछ नहीं देने से ही लेना, 100%, 50%, 50% के हिसाब से कर लोगे। फिर फिनिश गुड्स आएगा, फिर डेटर्स आएगा, डेटर्स में प्रॉफिट एलिमेंट, फिर कैश सेल्स कुछ है तो डेटर से लेस कर दोगे, तो क्रेडिट सेल का डेटर्स पोर्शन मिल जाएगा। फिर कैश कुछ रखना है जोड़ लोगे। फिर करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, फिर आपका वेजेस, फिर आपका ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग है तो ये तीनों को जोड़ लो, बस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल। इसी बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम मैक्सिमम। तो हम लोग अब क्वेश्चन इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर, यस दिस इज 4, ठीक है? 1 2 किए थे, सॉरी 2 किए थे, अब 4 करेंगे। 2 के बाद आगे क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। You are required to prepare a statement showing working capital needed to finance a level of activity, annual activity, annually कितना प्रोडक्शन होता है 52,000 यूनिट्स। उसके लिए पर यूनिट कॉस्ट दे दी आपको कि मटेरियल्स कॉस्ट है आपका 8 रुपीज पर यूनिट, लेबर कॉस्ट है आपका 2 रुपीज पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट है 6 रुपीज पर यूनिट, टोटल कॉस्ट 16 रुपीज, प्रॉफिट 4 और सेलिंग प्राइस 20 है। रॉ मटेरियल्स इन स्टॉक एवरेज बेसिस 4 वीक्स रहता है, मटेरियल्स कितना 2 वीक्स रहता है। तो मतलब वीकली बेसिस दे रहे हैं ना, तो वीकली कॉस्ट शीट हम लोग कर लेंगे। तो पहले फाइंड करते हैं कॉस्ट शीट वीकली बेसिस। तो क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी है ये, इतना टफ नहीं है, ठीक है? कितना इजी देखो, 2 3 क्वेश्चन करोगे ना एकदम अच्छा से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वीकली कॉस्ट शीट। अच्छा बताओ, तो एनुअली जो एक्टिविटी बोला था, एनुअली 52,000 यूनिट्स होता है। तो यहाँ एक बार साइड में लिखते हैं प्रोडक्शन पर वीक, कॉस्ट शीट वीकली दिया, तो हम लोग वीकली कॉस्ट शीट, सॉरी टाइम लैग वीकली था तो वीकली कॉस्ट शीट। तो 52,000 एनुअली और 1 ईयर मतलब 52 वीक इक्वल टू 1,000 यूनिट्स। तो वीकली कितना प्रोडक्शन होता है 1,000। तो 1,000 यूनिट का कॉस्ट शीट करोगे, राइट? समझ में आया? तो लिखो वीकली कॉस्ट शीट, तो मटेरियल्स कॉस्ट, तो इसको रॉ मटेरियल्स कंज्यूम बोल सकते हो,
बताओ 1000 यूनिट्स और एक एक यूनिट के लिए कितना दे दिए थे? ये दिया था सर 8 रुपीज, तो 8000 हो जाएगा, है ना? फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, लेबर कॉस्ट इज गिवन 2 रुपीज, तो 1000 यूनिट से 2 इंटू कर लो, कितना हो गया 2000। और ओवरहेड, ओवरहेड दे दिया आपका 6 रुपया, तो 1000 इंटू 6000, और सबको जोड़ोगे तो 16000। ओह, 10 में क्या 16000, ये हो गया टोटल कॉस्ट, राइट? अब प्रॉफिट जोड़ लो, इसमें डेप्रिसिएशन एलिमेंट है नहीं, देता तो ओवरहेड में ही होता, ठीक है? तो ऐड प्रॉफिट, बोलो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बोल दिया 4 रुपया करके, तो 1000 इंटू 4000, राइट? और ये जोड़ लो, हो गया सेल्स, है ना? फाइंड कर सेल्स कितना है? यस, एकदम सिंपल, कॉस्ट शीट इस तरह करना होगा, इसके बाद और टेबल करोगे आ जाएगा वर्किंग। ओके, यस। अब स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो फर्स्ट अलॉयज देखोगे, किसी क्वेश्चन में मंथली बेसिस सब टाइम लग दे दिया, मटेरियल्स इन 1 मंथ, ओवर प्रोसेस हब मंथ, फिर डेटर्स क्रेडिट टू डेटर्स 3 मंथ्स, क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो अगर मंथली बेसिस है तो मंथली कॉस्ट शीट कर लोगे, और वीकली दे रहा तो वीकली कॉस्ट शीट कर लो। क्लियर है? यस। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनका बहुत प्रॉब्लम हो, रिक्वायरमेंट। देखिए नेट अमाउंट तो इशू है, क्या इशू समझ में? ये क्वेश्चन था, खैर हम एक बार नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट, टाइम लैग और कॉस्ट पर वीक, तो जो कॉस्ट शीट की वीकली कॉस्ट पर वीक, डायरेक्ट सीरियल नंबर कर, बहुत इजी है, टफ नहीं है। बस कहाँ का थोड़ा बहुत एक जो एडजस्टमेंट डिफरेंट आता है ना, वो आपको याद रखना है। तो यस, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इसमें लिखो कॉस्ट पर वीक, वीकली कॉस्ट शीट किए थे, फिर टाइम लैग वीक्स, और फिर टोटल, और नेट, सारा रुपीज में ही आएगा, सिर्फ एक टाइम लैग में वीक्स आएगा, ठीक है? यस। अब बोलो वर्किंग कैपिटल का फास्ट क्या है? करंट एसेट्स है, तो लिखो करंट एसेट्स, हेड करंट एसेट्स। तो सबसे पहले मटेरियल स्टॉक, है ना? अब लोग का क्वेश्चन वही फैक्ट्री का ही रहेगा, रॉ मटेरियल्स, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर्स, यस, बस यही दिखना। तो रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल। बताओ, ये जो कॉस्ट शीट की है, रॉ मटेरियल्स कितना 8,000 आया ना, तो कॉस्ट शीट में कॉस्ट पर वीक कॉलम में लिख दो 8,000। अब देखते हैं रॉ मटेरियल कितना दिन स्टोर्स में रहता है, स्टोरेज पीरियड वो देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन में वो रहेगा। तो स्टोरेज पीरियड इसमें देखो, रॉ मटेरियल स्टॉक ऑन एवरेज 4 वीक्स, तो इसमें कितना वीक्स है, 4 वीक्स। तो 8,000 इंटू 4, तो कितना हो गया, 32 था। बस ये मटेरियल स्टॉक आ गई, आउट ऑफ कॉलम लिख दो। ओके, क्लियर है, यस। अब स्टोर के बाद प्रोसेस में गया जहां प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो WIP उसमें कितना वर्क इन प्रोग्रेस है। आपको एग्जाम में ना फुल फॉर्म में लिखना, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। कुछ नहीं, WIP मतलब ही वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस में मतलब सेमी फिनिश गुड्स, तो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ बताया नहीं। तो मैंने क्या बोले थे, बोलो। WIP में डिग्री लेंगे, मटेरियल्स में 100% यूज हो गया। अब लेबर का काम बाकी है या ओवरहेड का काम बाकी है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स इसमें WIP सेमी फिनिश गुड्स, इसमें कुछ तो मटेरियल्स होगा ना, इसमें लेबर ओवरहेड तो है। तो इसमें लिखो रॉ मटेरियल्स, इसमें लेंगे 100%। का डिग्री क्या लेंगे, 100%। ओके, तो बोलो मटेरियल्स कॉस्ट कितना था, 8,000। तो 100% 8,000 लिख लो। आगे टाइम पीरियड बाद में देखिए। फिर वेजेस या डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, इसमें डिग्री लेंगे 50%। अब बताओ वेजेस कॉस्ट कितना था, 2,000, तो 50% कर लोगे कितना आ जाएगा, 1,000। यस सर। ओवरहेड, इसमें भी डिग्री लेंगे क्या, 50%। ओवरहेड में भी डिग्री लेंगे 50%। तो ओवरहेड था 6,000, देखो ओवरहेड है ना 6,000, उसका आधा कर लो, 3,000। अब टोटल करेंगे। अब देखते हैं प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेस मतलब मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है। तो प्रोसेसिंग पीरियड होगा मटेरियल्स इन प्रोसेस 2 वीक्स। तो इसमें सभी जगह कितना लिख लोगे, 2। ठीक है, यस, एकदम आसान है। WIP में सिर्फ डिग्री देखोगे। कुछ क्वेश्चन में दे दिया, बोल दिया मटेरियल 80% लेना और लेबर 60%, ओवरहेड 60%, तो जैसे बोलेगा। और कुछ नहीं दे रहे, ऑलवेज ही लेना, मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50। ओके। और कहीं पे बोल दिया सारा मटेरियल से लेके ओवरहेड सब कुछ 60%, तो सब में 60% कर, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया तो। अदरवाइज ये लेना, ठीक है, यस। तो 8,000 इंटू 2 कितना हो गया, 16,000। 1,000 इंटू 2 कितना हो गया, 1,000। और 3,000 इंटू 2 कितना हो गया, 6। अब तीनों को जोड़ लो, 16 6 बाई 24, तो ये कितना हो गया, WIP 24,000, राइट। एकदम आसान है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, एकदम इजी। सी, अब प्रोसेस सब फिनिश्ड हो गया, फिनिश्ड गोडाउन में भी तो रहेगा ना फिनिश गुड्स। नेक्स्ट लिखो, फिनिश्ड गुड्स या फिनिश स्टॉक। फिनिश्ड हो गया तो मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड सब 100% लग गया। और बेचे नहीं तो प्रॉफिट नहीं आएगा ना, तो इस कॉस्ट शीट का प्रॉफिट छोड़ दो, मतलब टोटल कॉस्ट तक लेना। तो मटेरियल मतलब फिनिश गुड्स में कितना मटेरियल्स लगा, उसमें वेजेस कितना लगा, कितना ओवरहेड लगा। अब कोई डिग्री नहीं है, फिनिश तो 100% कंप्लीट, तो जितना कॉस्ट शीट में था वो लिखते जाओ। तो फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल्स कितना है, ऐसे तो इक्वली 8,000 था। डायरेक्ट लेबर कितना है, ये आपका 2,000 था, है ना, बोलो 2,000 था ना कॉस्ट शीट में, यस 2,000। ओवरहेड कितना, 6,000। और फिनिश गुड्स में ओवरहेड 6,000। अब देखो फिनिश गुड्स कितना दिन गोडाउन में रहता है, आज प्रोडक्शन हो गया मतलब आज थोड़ी सेल हो रहे हैं, तो आगे कुछ दिन के लिए एवरेज रहेगा ना। तो देखो फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक फॉर 0.6 नहीं, वो 6 वीक्स होगा, 0.6 गलत है, 6 वीक्स। तो सब में 6 कर लेना, तो 6 वीक्स लिख लेना, भूल से पॉइंट आ गया, ठीक है, यस। तो 6 से इंटू करो, 8 इंटू 6 बोलो कितना हो रहा है, 40। 2 इंटू 6 12,000, और 6 इंटू 6 36,000, राइट।
तो 40 50 60 60 30 96,000। तो आपका फिनिश्ड गुड्स मिल गया आपको। फिनिश्ड गुड्स कितना है बोलो? फिनिश्ड गुड्स हो गया 90। अब फिनिश्ड गुड्स को बेचे तो डेटर्स को बेचे। कुछ नहीं दे रहे ऑलवेज टोटल क्रेडिट मान लोगे। अगर कुछ कैश है अदरवाइज क्रेडिट मानोगे। तो डेटर्स, ये सब करंट एसेट्स होता है ना। अब बोलो डेटर्स को क्या चीज बेचे? फिनिश्ड गुड्स ही तो बेचे। तो उस गुड्स को प्रोडक्शन करके बेचे, तो जितना बेचे डेटर्स के को सामान बेचे, उसमें भी मटेरियल्स था, उसमें भी लेबर था, ओवरहेड था, प्लस उसमें प्रॉफिट था। मतलब ये जो कॉस्ट शीट पूरा, ये पूरा कॉस्ट शीट सारा एलिमेंट्स लेंगे प्रॉफिट तक, ठीक है ना? यस। तो इसमें डेटर्स को जो सामान बेचे उसमें रॉ मटेरियल्स कितना है? ऐसे तो वीकली 8,000 कॉस्ट शीट का था, वही लिखते जाओगे ना। डायरेक्ट लेबर कितना है? 2,500 है वीकली। और ओवरहेड है आपका 6,000। प्लस डेटर्स है तो बेचे ना, तो प्रॉफिट भी आएगा। इतना पहले तो प्रॉफिट नहीं आया था, अब इसमें प्रॉफिट आएगा। बताओ प्रॉफिट कितना आया था? 4,000। यस सर। तो प्रॉफिट इसमें 4,000। अरे जोड़ना नहीं है, इस कॉलम को जोड़ना नहीं, फाइनल कॉलम जोड़ेंगे। अब डेटर्स को कितना टाइम अलाउ किए, वो आएगा क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। तो क्वेश्चन में है सर, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 8 वीक्स। अच्छा कुछ कैसेस के बारे में, अच्छा नहीं है छोड़ो। तो 8 कितना बोले? 8 वीक्स। तो 8 8 8 8, ठीक है। इसको एकदम शॉर्टकट वे से भी कर सकते हैं, बट ईच एंड एवरी कंपोनेंट वाइज आपको दिखाना होगा, नहीं तो 10 मार्क्स देगा नहीं। तो बेटर होगा सब कंपोनेंट दिखा दो इस तरह। 8 into 8। अच्छा है ना, डिफरेंट बुक में डिफरेंट वे से किया है, हम एक और वे से करा देंगे। लेकिन आप दोनों कंपेयर करके बोलोगे ना सर यही इजी है, इसीलिए हम इसको करके दे रहे हैं, बाद में कराएंगे। एक बार कंसेप्ट तो क्लियर करो। क्लियर जब हो जाएगा ना, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा। तो 8 into 8 कितना हो रहा है? 64,000। 2 into 8 16,000। 6 into 8 48,000। और 4 into 8 32। राइट। तो 60 70 80 80 160। और इसमें कैश सेल्स कुछ नहीं दिया था, इसीलिए आउट ऑफ कॉलम। अगर बोल देता टोटल सेल में से 20% कैश सेल, तो 160 इनर कॉलम लिखते, फिर लेस कर देते कैश सेल। 160 का 20% लेस करके आउट ऑफ कॉलम कर देते। बट यह कैश सेल्स का कुछ नहीं दिया है, तो आउट ऑफ कॉलम कर लिए। बोलो क्लियर है? यस। नाउ अब देखते कैश कितना। कैश रिक्वायर्ड फॉर कंटिजेंसी 75। तो कैश दे दिया, वो भी लिख लेते, कैश भी तो एसेट्स होता है जी। कैश 70, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, गिवन। समझ में आया? ऐड देम। बस हम लोग का टोटल करंट एसेट्स हो गया। अब लायबिलिटी फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। एकदम आसान है, उतना टफ कुछ नहीं है। ये टेबल याद रखना, कॉस्ट शीट करोगे क्वेश्चन के हिसाब से और आ जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में क्या कहाँ कहाँ क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो अब लिख लो ऐड करके टोटल करंट एसेट। टोटल करंट, राइट। और एक बार जोड़ लो कितना आ रहा है। तो टोटल करंट एसेट्स आया आपका, कैलकुलेटर हम लेना भूल गए। टोटल करंट एसेट्स है आपका इधर से 32, ठीक है। 32 प्लस कितना हो गया आपका 24 प्लस 96,000 प्लस कितना 1,60,000 1,60,000 प्लस 75,000। तो 3,87,000 कितना रहे? 3,87। आप लोग भी एक बार जोड़ लोगे। सेकेंड, अब करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, तो इसमें एक क्रेडिटर्स कितना, वो देखोगे तो मटेरियल्स खरीदे थे ना, तो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। फैक्ट्री है तो मटेरियल से बाई करोगे,
तो बोलते हो मटेरियल कंज्यूम कितना था? 8,000। यस सर। और क्रेडिटर्स आप कितना टाइम अलाउ किए? अब देखो, क्रेडिटर्स कितना टाइम अलाउ किए, राइट? तो क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इसमें दे रहा था, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 4 वीक्स। तो इसमें 4, 8 into 4, 32। जैसे डेटर्स में ध्यान दोगे कैश सेल्स आई या नहीं, इसी तरह क्रेडिटर्स में ध्यान दोगे, परचेज में ध्यान दोगे तो कैश परचेज आई या नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स से खरीदे थे ना, क्रेडिट परचेज तो अभी आएगा, क्रेडिटर्स कैश परचेज किए तो क्रेडिटर्स नहीं आएगा। तो इसमें कुछ बोला नहीं तो क्रेडिट परचेज ही मानोगे, ये आपका क्रेडिटर्स कितना 30। बी, अब देखते हैं ओएजेस और ओवरहेड में टाइम लैग कुछ दिया है नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग है या नहीं। लैग इन पेमेंट ऑफ ओएजेस है 1.5 मंथ्स वीक्स, बट ओवरहेड तो दिया नहीं तो आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये माना जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस बोलो 2000 था। और इसमें लैग इन पेमेंट मतलब ड्यू ड्यू पीरियड, लैग कहीं पे बोल रहे हो समझ लेना वो ड्यू पीरियड है। लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड कितना बोले? 1.5 वीक, 1.5 हफ्ता। तो 2000 into 1.5 कितना आ रहा है? 3। ओवरहेड आउटस्टैंडिंग नहीं है तो बस हो गया आपका लाइबिलिटी। तो 32 5, 32 और 3 35, क्योंकि टोटल करंट लाइबिलिटी। यस, तो देयरफॉर वर्किंग कैपिटल, मिल गया आपको वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 1 minus 2। 1 क्या था? करंट एसेट्स 387 और माइनस कर दो 32, तो 3,52,000। तो यस, 5 8 3,52,000। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी कितना? वर्किंग कैपिटल ना 3,52,000। कंप्लीट एक क्वेश्चन। बोलो आसान है ना? एकदम इजी है। क्या करना है बोलो? पहले क्या टाइम लैग है सबका, मतलब ऐसा जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है ना वो मंथ्स में दिया है, ये सारा पीरियड मंथ्स में है, वीक्स में है, डे में है। तो उसके बेसिस पे हम लोग कॉस्ट शीट कर ले, कॉस्ट शीट पता कर लेंगे कितना कॉस्ट लगता है एक एक एलिमेंट, मटेरियल्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एक्सेट्रा। इसके बाद ये टेबल कर। यस, तो आगे बढ़े। इसी तरह और कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 4 किए, अब क्वेश्चन 5 लेते हैं। 5 भी ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ मैक्स लिमिटेड इज टू प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स valve per annum। ईयरली प्रोडक्शन होता है कितना? 40,000। ड्यू टू प्रोटेक्टेड पावर कार्ड्स द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट एट 60% कैपेसिटी। ऐसे तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं मेरा फैक्ट्री में 40,000 यूनिट्स ईयरली, लेकिन पावर कार्ड कुछ प्रॉब्लम के कारण मैंने 60% अभी प्रोडक्शन कर पाए। तो 40,000 का 60% 24,000 से प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है ना? तो ये जो 24,000 प्रोडक्शन किए कैपेसिटी लेवल के हिसाब से 60%, इसके लिए वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा ये फाइंड करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट at current level of operation and the following information given। मटेरियल्स कॉस्ट 6 रुपया, लेबर कॉस्ट 3 रुपया, ओवरहेड 4 रुपया, प्रॉफिट 3 रुपीज। ये सब तो दे दिया, लास्ट क्वेश्चन जैसा है ना। अच्छा, अगर एक ही जैसा है तो आप लोग को होमवर्क दे देंगे। फिर बोल दिया टाइम लैग, आगे देखो, रॉ मटेरियल स्टोर कितना? 2 मंथ्स। प्रोसेसिंग पीरियड 0.5 मंथ्स, 0.5 मंथ, 0.5, ये 0.5 लेकिन 5 नहीं, ठीक है। और फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में कितना रहता है? 1 मंथ। क्रेडिट टू कस्टमर डेटर्स को 3 मंथ्स टाइम दिए, क्रेडिटर्स दिए 1.5 महीना। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस से 0.5 मंथ। अरे ये तो एकदम सेम क्वेश्चन, तो इसको एक बार इग्नोर करते, अब लोग का होमवर्क है, आंसर है, मैच कर लेना, ठीक है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5 ना 6 करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है। 6 7 दोनों करेंगे, तो मोटा मोटी एक टाइप का क्वेश्चंस आइडिया हो जाएगा, फिर आगे करना होगा। From the following information, prepare statement showing estimated working capital requirement, projected annual sales।
प्रोजेक्ट अच्छा, एक चीज ध्यान दो और हम लोग वर्किंग कैपिटल मेनली क्या होता था, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी, करंट एसेट लायबिलिटी वो देखते थे, उसके हिसाब से करते थे। तो एग्जिस्टिंग वो पास्ट, ठीक है, पास्ट पीरियड का। लेकिन ये एस्टिमेशन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मेरा प्रोडक्शन होगा तो कितना इतना प्रोडक्शन करेंगे, उसमें मटेरियल्स के लिए कितना हमको पैसा रखना है, लेबर के लिए कितना रखना है, ओवरहेड के लिए कितना रखना है, ये सब एस्टिमेशन इस तरह किया जाएगा। वो कभी हम लोग बैलेंस शीट से नहीं करते, ठीक है ना। तो कितना प्रोडक्शन करोगे, उसमें कॉस्ट क्या लगेगा, उसी बेसिस पे ना ये कैलकुलेशन। तो कोई भी ऑपरेशन, अब जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना यूटिलाइज हो रहा है, उसके हिसाब से कॉस्ट हम लोग एस्टिमेट करेंगे, वो पैसा देखिए, ठीक है ना। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन का एक तरीका। तो इसमें बोला था एनुअल सेल्स 26,000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 रुपीज। एनालिसिस ऑफ सेलिंग प्राइस पर रुपी वन, अगर 1 रुपी सेलिंग प्राइस होता है, उसमें मटेरियल्स कॉस्ट 40 पैसा, लेबर कॉस्ट 30 पैसा, ओवरहेड 20 पैसा, प्रॉफिट 10 पैसा। तो 60 रुपया में इंटू 60 कर लोगे तो सबका आ जाएगा। टाइम लैग फिर दे दिया, वीक में दे दिया ना, रॉ मटेरियल्स वीक्स में है 3 वीक्स, प्रोसेसिंग पीरियड 4 वीक्स, क्रेडिट टू डेटर्स 5 वीक्स। तो हम लोग वीकली कॉस्ट शीट करेंगे, क्लियर। तो लिखो वीकली प्रोडक्शन पहले, वीकली प्रोडक्शन एंड सेल्स। अगर वीकली प्रोडक्शन और सेल करेंगे तो इसमें देखो क्या दिया था, एनुअल प्रोडक्शन दिए थे, एनुअल प्रोजेक्टेड एनुअल प्रोडक्शन 26 एनुअल। तो 52 वीक से डिवाइड करो, ये होता है आपका 5, कितना यूनिट्स हो गया आपका, 500 यूनिट्स, राइट। तो प्रोडक्शन वीकली कितना, 500। वीकली कॉस्ट, कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बताओ 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 60, 1 रुपी अगर सेलिंग प्राइस है, उसमें 40 पैसा, तो इंटू 0.4 हो जाएगा मटेरियल्स कॉस्ट, है ना। फिर मटेरियल्स के बाद लेबर कॉस्ट 500 यूनिट, 60 रुपीज सेलिंग प्राइस, और लेबर कॉस्ट बोले कितना, 0.3, 0.3, और ओवरहेड, ओवरहेड 0.2 है। ओवरहेड 500 यूनिट, 60 रुपीज सेलिंग प्राइस और 0.2, फिर तीनों को जोड़ोगे टोटल कॉस्ट, और फिर प्रॉफिट जोड़ लेना। तो प्रॉफिट 500 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 60 और प्रॉफिट बोला था 0.0, प्रॉफिट जोड़ के सेल्स में। बोलो क्लियर है, यस सर। नाउ अब बोलो 500 to 60 कितना होता है, 4 5 30,000, 30,000 0.4, 3 4 12,000, 3 3 9,000 में 6,000, ठीक है। तो 12 ना 21 6, तो 27,000, और 5 6 30,000 इंटू 3,000, और इसमें 500 यूनिट, सेलिंग प्राइस 60 था, तो ये कितना हो गया, ओके कॉस्टेड हो गया ना, यस। तो वीकली कॉस्ट पता कर लिए, अब बस अब तो टेबल करोगे जैसे टेबल किए थे, है ना। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट लिखो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी का नाम लिख लेते, और इधर से एक तो टोटल कॉलम, नेट, एक टोटल, एक टाइम लैग, और एक आपका कॉस्ट पर वीक, और एक सीरीज।
तो एक और टेबल से हम बताएंगे, ठीक है, एक और ओएस से बताएंगे। दोनों में से हम दोनों जब करा देंगे ना, आप कंपेयर करोगे तो आपको बोलोगे नहीं यही सबसे इजी है, वो भी बताएंगे तब आपको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। पर दोनों मेथड से, और बहुत सारे बुक्स में वही मेथड से दिया है। ये डाउट है, प्रॉब्लम होता है सीयू में ना, कोई प्रोफेसर उसी मेथड को फॉलो करता है। अरे भाई आंसर देखो ना सेम आया, एक एक कैलकुलेशन सेम आया, इसके बाद भी क्यों, क्या टेंशन है। फिर भी ये लोग ऐसे नहीं करते। तो एक में सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एक मिनट, फिर आपका कॉस्ट पर वीक, फिर इसमें टाइम लैग, वीक्स, और इसमें टोटल, और ये भी रुपीज कॉस्ट है, और फाइनली इस, राइट। अब बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखे, एलिमेंट नहीं, फर्स्ट तो करंट करंट एसेट्स, सारा करंट एसेट्स फाइंड करोगे। नो, करंट एसेट्स में अब क्वेश्चन, एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब बताओ रॉ मटेरियल्स कितना था, 12,000। यस सर। अब रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड देखोगे तो टाइम लैग में लिख लेना, ये दिया था क्वेश्चन 6 में कि रॉ मटेरियल्स इन स्टोर्स 3 वीक्स, तो 12 इंटू 3 36, तो मटेरियल्स के लिए 36,000 आपको रखना होगा। फिर जो डब्ल्यू सेमी फिनिश गुड्स, डब्ल्यू सेमी फिनिश गुड, तो वो लिख लेते हैं WIP वर्क इन प्रोग्रेस। WIP में एक तो आपका, सॉरी, WIP में ये क्यों लिख रहे हैं, रॉ मटेरियल देखोगे कितना, लेबर कॉस्ट देखोगे कितना, और ओवरहेड देखोगे कितना। क्लियर है। रॉ मटेरियल्स का डिग्री लेंगे 100%, लेबर का डिग्री लेंगे 50%, ओवरहेड डिग्री लेंगे 50%। अब बताओ रॉ मटेरियल्स का 100% कुछ नहीं दिया था ना, तो 12,000 हो गया आपका, और लेबर कॉस्ट में 9,000 50% कर दो, 4,500, और ओवरहेड कॉस्ट 6,000 50% कर दो, 3,000। ये ध्यान में रखना, प्रोसेस प्रोग्रेस है, मतलब कब पूरा फिनिश नहीं है, सेमी फिनिश्ड। तो कितना फिनिश्ड, क्वेश्चन में अगर वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया है, मतलब रेस प्रोपोर्शनेट वर्क कंप्लीशन वो नहीं दिया है, तो आप ये परसेंटेज लेंगे, मटेरियल्स 100, बाकी सब 50%। तो जो भी कॉस्ट आया था उसका 100 50 50 कर दो। अब देखो प्रोसेसिंग पीरियड क्या दिए, अब प्रोसेसिंग पीरियड इज 4 वीक्स, तो प्रोसेसिंग पीरियड 4, इसमें तीनों में 4 लिख लिए, तो 12 इंटू 4 48,000, 4500 इंटू 4 18,000, ठीक है, और 3,000 इंटू 4 12,000, तो 30 40 78,000। यस, तो WIP कितना हो गया बोलो, 78,000। सी, तो मटेरियल्स हो गया, WIP हो गया। अब हम लोग फिनिश्ड गुड्स फाइंड करेंगे, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स, कुछ भी लिखो। अब फिनिश्ड हो गया तो इसमें तो 100% है बाबू, है ना, तो इसका सबका 100%, मटेरियल्स लेबर ओवरहेड सबका 100% लेंगे। इसमें भी रॉ मटेरियल्स 12,000 था, लेबर कॉस्ट अब 9,000 पूरा लेंगे, 100%। कॉस्ट शीट देखो, यहाँ तो 50% किए थे ना, 9,000, ओवरहेड 6,000 लेंगे टोटल, समझ में आ रहा है। और ओवरहेड, ओवरहेड इसमें 6,000 ले। अब आ जाओ फिनिश गुड्स गोडाउन में कितना दिन रहता है,
अब देखेंगे फिनिश गुड्स गोडाउन में कितना दिन रखना है। ये बोल रहा था फिनिश गुड्स, क्वेश्चन 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 6, यस, फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक 2 वीक्स। तो सब में 2 से इंटू 12 इंटू 2 24,000, 9 इंटू 2 18,000, ठीक है, और 6 इंटू 2 12,000, 30 और 54,000। फिनिश गुड्स भी आ गया। फिनिश गुड्स कितना है? 54,000, राइट, यस। अब डेटर्स, फिनिश गुड्स बेचे किसको? डेटर्स को। सीरियली आ जाओ, डेटर्स, डेटर्स को बेचे तो प्रॉफिट भी लेंगे इसमें। तो डेटर्स को जो सामान बेचे में उसमें रॉ मटेरियल्स भी लगा था, उसमें लेबर कॉस्ट भी लगा था, उसमें ओवरहेड भी खर्चा किए थे, प्लस बेचे थे प्रॉफिट ऐड करके। तो ये चारों एलिमेंट लेंगे, चारों कंपोनेंट। तो ये मटेरियल्स तो पता है 12,000, लेबर है 9,000, ओवरहेड है 6,000, ओवरहेड है 6,000। अब आ जाते प्रॉफिट। बोलो प्रॉफिट कितना है? 3,000। प्रॉफिट कितना है? 3,000। और इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? टोटल, ठीक है ना? सॉरी सॉरी, ऐड क्यों कर रहे हैं? अब इसमें देखो डेटर्स को कितना टाइम अलाउ किए। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स ये दिया है क्वेश्चन 6, यस। रॉ मटेरियल स्टोरेज 3 वीक्स, प्रोसेस 4 वीक्स, क्रेडिट टू डेटर्स 5 वीक्स, ठीक है। फिनिश गुड्स कितना दिए थे? फिनिश गुड्स 2 वीक्स, ठीक है। और क्रेडिट टू डेटर्स 5 वीक्स। तो डेटर्स में कितना है? 5 वीक्स। 5 से इंटू करोगे। कैश सेल्स के बारे में कुछ दिए? नहीं सर। लेकिन ये बोला कैश टू बी मेंटेन 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वो अभी नहीं है। डेटर्स के बाद कैश नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो नहीं पता अभी ना, वो बाद में करेंगे। तो 12 इंटू 5 इज 60,000, 9 इंटू 5 45,000, 6 इंटू 5 30,000, और 3 इंटू 5 15,000, 150। या दूसरा हो एकदम सिंपल वेरीफाई कर। बोलो तो सेल्स कितना था? 30,000 आया था ना वीकली, तो 5 महीना था इसमें, तो 13 टू 5 150 आएगा ना। तो उससे तो आ ही जाता है, लेकिन आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट दिखाना होगा। डेटर्स में कितना मटेरियल्स है, डेटर्स में वेजेस कितना, ये सब आपको शो करना है, ठीक है ना, यस। तो ये डेटर्स आ गया। बट कैश अभी नहीं कर सकते क्योंकि कैश बोला था जो नेट वर्किंग कैपिटल उस पे आएगा। तो हम लोग इस फिलहाल जोड़ लेते, लिख लेते टोटल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश। अगर कैश अमाउंट देते तो लिख लेते, उसमें परसेंटेज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। हम लोग करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तभी ना लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल आएगा, वो तो नहीं पता अभी। तो इसलिए अभी नहीं लिख रहा है। तो लिखो टोटल करंट एसेट्स, टोटल सी ए एक्सक्लूडिंग कैश। जोड़ो आप, कितना हो रहा है ना? 36 प्लस 54, 5 3 90, 90 1,05,000, अच्छा 90 150 240, 240 एंड 78, 240 और 78 3,18,000। कितना हो रहा है? 3,18,000 होना चाहिए। 3,18,000, ठीक है। 6 8 से 14 18 1 3 के 4 4 अच्छा 11 21 1, यस 3,18,000। नाउ करंट लायबिलिटी सेकंड, नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी, राइट। तो करंट लायबिलिटी में है क्या क्या है? क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स, टेबल को थोड़ा एक्सटेंड कर देते। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, बताओ रॉ मटेरियल कितना था? 12,000। अब देखते हैं क्रेडिटर्स को कितना टाइम अलाउ। क्रेडिटर्स हम लोग को कितना अलाउ किए थे? क्रेडिट बाय सप्लायर या क्रेडिटर्स 3 वीक्स, क्रेडिट बाय सप्लायर कितना दिए? 3 वीक्स। तो 12 इंटू 3 36,000,
कैश परचेज नहीं दिए, लिख दो 36। अब आ जाते आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस 9000 था, यस सर। टाइम लैग वेजेस पे दे रहा था, यस। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड दोनों में 2x है, तो वेजेस भी आउटस्टैंडिंग आएगा, 2x का आउटस्टैंडिंग रहता है। 9 इंटू 2 18,000 कर दो आउटर कॉलम, और एक ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड वाज 6,000, और इसमें भी दिए थे कि ओवरहेड और वेजेस दोनों में 2x था, तो 12,000, ये आपका 12,000, तो 30 66,000, ठीक है। तो ये हो गया करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी, राइट, यस सर। तो वर्किंग कैपिटल, थर्ड वर्किंग कैपिटल, बट एक्सक्लूडिंग कैश, अभी तक कैश तो जोड़े नहीं ना, एक्सक्लूडिंग कैश इज 1 माइनस 2, ठीक है। बोलो 3,18,000 से, 3,18,000 से अब माइनस करोगे, एक मिनट, 3,18,000 से माइनस करो, 3,18,000 इससे माइनस हो रहा है कितना, 66, तो 252, 252। अब फोर्थ कैश, अच्छा बोलो, कैश तो ऐड करना होगा ना, कैश तो करंट एसेट्स का पार्ट था, तो कैश ऐड करेंगे, बट कैश बोले थे कितना, 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, एक्चुअली कैश ऐड करने के बाद जो आएगा उस पे ही तो होना चाहिए 10%, लेकिन कैश तो पता नहीं। मान लो वर्किंग कैपिटल ये जोड़ के नेट जो था वो आपका 100 है, मान लेते हो 100, उसमें कैश कितना 10, तो ये तो एक्सक्लूडिंग कैश था, तो एक्सक्लूडिंग कैश है कितना 90% है, तो कैश हो जाएगा 2,52,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 90। एक बार फिर ध्यान दो, एक्चुअली कैश ऐड करोगे तभी ना आएगा नेट वर्किंग कैपिटल, टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स का तो कैश पर्सन अभी तक ऐड ही नहीं किए थे, कैश ऐड करेंगे ना तभी ना आएगा नेट वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी तो माइनस कर दी, तो नेट मान लो 100 था, तो उस पर 10%, 10 कैश है, तो ये तो एक्सक्लूडिंग कैश, तो 100 में से 10 अगर कैश, एक्सक्लूडिंग कैश कितना, अभी जो कैलकुलेटेड फिगर आया था 252 है, 90% था, तो अगर 250 टू 90% तो कैश 10% कितना, ये कैलकुलेशन, ठीक है। अगर सिर्फ बोल देता वर्किंग कैपिटल कैलकुलेटेड फिगर, तो 252 पे 10% कर लेते डायरेक्ट, 25 200 होता, बट इसमें डिवाइड बाय 9 करो, ठीक है। तो 252,000 डिवाइड बाय 9 कर दो, ठीक है, तो 252 डिवाइड बाय 9, 252 डिवाइड बाय 9 इज 28,000, कितना आ गया 28,000, तो आ गया आपका नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज 3 प्लस 4, देखो 2,80,000 आ रहे हैं। अब एक बार वेरीफाई करो, नेट 280 पे 10%, 280 का 10% कितना होता है, 28 होता है ना, बस देखो आ गया 10%, तो ये था क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन किए हम लोग, 6, राइट। इजी है ना, बहुत टफ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, हाँ कहीं पे कैलकुलेशन आएगा ग्रेजुअली, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन आते जाएगा, बट दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो आज हम जल्दी छोड़ रहे हैं, तो ताकि आज का क्लास तो नहीं ले पाए थे, क्लास में होता तो और हो जाता, लेकिन हमको और कुछ अभी आके रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है, और कुछ ये करना है, तो आज एक करते फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ओके, बस ज्यादा और क्लास नहीं लगेगा, ओके। तो इसको आप लोग ठीक से प्रैक्टिस कर लो, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मीट करेंगे।